Hello everyone. My name is Neil Parekh and I'm from Mumbai head office. आज के टॉपिक है हमारा ऑल न्यू फीचर्स ऑफ स्पाइडर 6.0 वर्जन। तो हमारा पूरा एजेंडा यही रहेगा कि जो भी न्यू एनहेंसमेंट एंड जो भी मॉडिफिकेशंस हुए न्यू वर्जन में 6.0 में वो हम आज डिस्कस करने वाले इन डेप्थ। बिफोर स्टार्टिंग अ वेबिनार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द यूजर्स. It's not just our achievement, it's because of you, your sincere efforts and love towards market and constantly feedbacking us about the product has reached this level. Thanks for feedback. So हमारा जो वेबिनार रहेगा फ्लो में रहेगा, तो हम फाइल सेक्शंस, रिपोर्ट सेक्शन एंड क्वेरी में जो भी हमारा फीचर्स अपडेट हुआ हम सेक्शन वाइज जाएंगे। तो हमारा जो रहेगा यहाँ पे सबसे पहला फाइल सेक्शन से हमारा सब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो हमारा फीचर अपडेट हुआ है लाइव न्यूज, ये हमें फाइल सेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्शन रिप्लाई रन करके रखा है। तो फाइल सेक्शन में लाइव न्यूज, यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन हुए। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन कि हमें यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ गया, जिसकी अभी हमें अगर पर्टिकुलर ग्रुप में ही जैसे कि निफ्टी 50 ग्रुप है, तो निफ्टी 50 ग्रुप का ही अगर मुझे वीडियो देखना है या फिर पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे लाइव न्यूज चेक करना है, तो मैं वही यहाँ पे सिंपली फोकस में रख सकता हूँ। जिसकी मैंने यहाँ पे एक्सेंट डिफाइन एनएससी में गए एंड निफ्टी 50 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ निफ्टी 50 के रिलेटेड ही सारे स्क्रिप्ट्स के न्यूज मुझे यहाँ पे शो करेगा। कनेक्ट पे क्लिक करना है, गेट टुडेस हिस्ट्री। तो आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे सारे न्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे जो रिलेटेड टू निफ्टी 50 रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा ब्लॉक ट्रेड्स का। जो भी ब्लॉक ट्रेड्स रहेंगे अब यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगे ग्रीन कलर में। तो जिधर भी हमें ब्लॉक ट्रेड्स फिल्टर हो गए, जैसे कि यहाँ पे एमएनएम में एक एग्जांपल है, एयू स्मॉल फाइनेंस में है, तो ब्लॉक ट्रेड्स मुझे सारे यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इजीली मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो भी मेरा यूजर डिफाइंड स्क्रिप्ट है उसमें कुछ एक अच्छा ट्रेड प्लेस हुआ है या फिर ब्लॉक ट्रेड प्लेस हुआ है। उसके बेस पे यहाँ पे अपना न्यूज इफेक्ट चेक कर सकता हूँ वहाँ पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें वो शो हो जाएगा। गेट टुडे सिस्टम पे क्लिक करेंगे लाइव मार्केट में। तो सेकंड मॉडिफिकेशन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी हमें यहाँ पे फाइल सेक्शन में प्लॉट होगा। फाइल में वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर अभी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गो टू गूगल पे यहाँ पे क्लिक करना है हमें सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली गूगल यहाँ पे ब्राउज होके आ जाएगा। अब जो नॉर्मली बहुत यूजर्स लाइव बिजनेस न्यूज सुनते हैं मार्केट के टाइम पे, या फिर उनको अपना कुछ पोर्टफोलियो ट्रैक करना रहेगा, तो यहाँ पे आप अपना ब्रोकिंग का साइट भी लॉग इन करके रख सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जीरोधा टाइप किया, तो मुझे जीरोधा का यहाँ पे साइट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना ब्रोकिंग का टर्मिनल लॉग इन कर सकता हूँ, साइड बाय साइड में ट्रेड भी प्लेस कर सकता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू भी कर सकता हूँ। सेकेंडली आप यहाँ पे अपना लाइव बिजनेस न्यूज भी ओपन करके रख सकते हो। तो डायरेक्टली पहले कैसा था कि आपको क्रोम में जाके वो स्विच करना पड़ता, जैसे आप क्रोम में स्विच करते तो आपका सॉफ्टवेयर ब्लैंक हो जाता था। तो अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ ही आप यहाँ पे दो चीज एक साथ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर ट्रेड प्लेस करना रहेगा, कुछ बिजनेस न्यूज चैनल सुनने रहेंगे, आप इजीली यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एनालिसिस के साथ साथ ही वो सब चीज सर्च कर सकते हो यहाँ पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है अदर सेटिंग्स में मेनू में हमें एक ऐड हो गया बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो पहले कैसा था, यहाँ पे निफ्टी कैश, निफ्टी डेरिवेटिव्स एंड बैंक निफ्टी कैश हमें ऑप्शन मिलते थे। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी एक ऑप्शन ऐड हो चुका है। तो इसका सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाना, अदर सेटिंग्स में मेनू टैब में यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का जो चेकबॉक्स लिखा है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, उस पर टिक कर देना है एंड सेट कर देना है। तो आपको यहाँ पे टॉप साइड मेनू में बैंक निफ्टी शो हो जाएगा यहाँ पे, जिससे कि उसका जो भी लाइव फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे आपको इजीली दिखेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का कंटिन्यूस फ्यूचर्स का चार्ट भी एनेबल हो जाएगा। तो हमारे अभी तक हमने देखा फाइल सेक्शन में लाइव न्यूज, वेब ब्राउजर एंड अदर सेटिंग्स हमने देखा। मेनू टैब में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं चार्ट सेक्शंस में क्या मॉडिफिकेशन हुए। तो चार्ट सेक्शंस में कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट एंड ओवाई कंपैरिजन, इनमें कुछ एडिशंस हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट से। तो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट में यहाँ पे मैंने एक विंडो ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया निफ्टी। ऑप्शन टाइप मैंने सिलेक्ट कर दिया कॉल एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्राइक ले लेता हूँ रैंडमली, जैसे कि 18300 एंड ओके। तो जो पहले मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आता था रेट एंड ओआई, अब ये कलर ग्रेड में हो गया। इससे मुझे बेनिफिट ये मिल रहा है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे प्रीवियस टाइम पीरियड से अगर रेट डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, तो ये मुझे रेड एंड ग्रीन कलर में यहाँ पे प्लॉट करके दे रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इफ रेट ओआई इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू देन कलर ग्रीन,
अगर प्रीवियस 3 मिनट से ओपन इंटरेस्ट एंड रेट इंक्रीज हो रहा है तो ग्रीन कलर में प्लॉट होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे प्राइस भी ग्रीन बन रहा है एंड ओआई भी ग्रीन बन रहा है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप प्लेस हुआ है। ओके, सेकेंड, इफ रेट डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू देन कलर रेड। अगर रेट एंड ओआई प्रीवियस 3 मिनट से डिक्रीज हुए तो ये रेड कलर में प्लॉट करेगा ग्रीन। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि 917 से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, मतलब ग्रीन में प्लॉट हो रहा है यहाँ पे इसलिए। एंड प्राइस में देखेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है रेड ग्रीन, तो मतलब यहाँ पे रेड साइड ज्यादा है प्राइस में, मतलब डाउन साइड प्राइस ज्यादा गया है, तो प्राइस फॉल हो रहा है एंड ओआई बढ़ रहा है। तो इस स्ट्राइक में मुझे क्लियर एक अंदाजा आ गया कि 18,300 के कॉल में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप प्लेस हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे चेंजेस होने स्टार्ट होंगे तो ये आपको कलर ग्रिड इजीली बता देगा यहाँ पे कि शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है। अभी जैसे कि शॉर्ट बिल्डअप से शॉर्ट कवरिंग साइड जाएगा तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड ओआई फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आप इस स्ट्राइक में, इस मंदी जो 18,300 में लोगों ने मंदी किया था सुबह, वो लोग वहां से निकल रहे हैं। तो इजीली आपने जो भी स्ट्राइक सिलेक्ट किया रहेगा अपने ट्रेडिंग के लिए, उस स्ट्राइक में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कहाँ पे ओआई शिफ्ट हो रहा है, बिल्डअप्स कैसे हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप कैसे हो रहा है, वो आप इजीली आई कैच कर सकते हो यहाँ पे। इसका यहाँ पे सेटिंग है, ओआई डेटा इन कलर का जहाँ पे चेक बॉक्स दिया है उस पर आपको टिक रखना है। अगर ये अनटिक रहेगा तो ये कलर ग्रिड हटा देगा यहाँ से। ओके, तो अगर कलर ग्रिड चाहिए रहेगा तो यहाँ पे हमें टिक करना रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्टिंग होगा हमें इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है कॉल में 18,300 में। ओके, तो वैसे ही हम इंट्राडे बेसिस में पूरा चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है। शॉर्टकट की टू एनेबल एटीएम स्ट्राइक चार्ट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब मुझे देखना है कि इसका एट द मनी का स्ट्राइक है, तो सबसे पहले तो जो हम पहले करते थे एफ प्रेस करके यहाँ पे मुझे एट द मनी सिलेक्ट करना पड़ता था। अभी यहाँ पे एक डायरेक्टली शॉर्टकट ऐड हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे Alt 4 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का एट द मनी का कॉल आ जाएगा। एट द मनी 43,400 अभी चल रहा है बैंक निफ्टी, तो उसका यहाँ पे कॉल का चार्ट आ गया। यहाँ पे आप Alt F5 करो, यहाँ पे Alt 5 प्रेस करोगे तो ये एट द मनी पुट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो शॉर्टकट की टू एनेबल एटीएम स्ट्राइक, Alt 4 will enable ATM call strike and Alt 5 will enable ATM put strike। तो डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट पे आप एनालिसिस के साथ साथ ही डायरेक्टली तुरंत इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। जैसे कि हम F प्रेस करके करते थे, अब हम डायरेक्टली शॉर्टकट की से एनेबल कर सकते हैं। Alt 4 से एट द मनी कॉल एंड Alt 5 से एट द मनी पुट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट में चार्ट सेक्शंस में कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये डिफॉल्ट ऑप्शन था पहले जिसमें हम 20 स्ट्राइक्स ऐड कर सकते थे मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक और एक टैब ऐड हो चुका है 1UL। 1UL बेसिकली यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया, यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया, अंडरलाइन एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन कर देना। तो यहाँ पे मैंने नियर जो वीकली एक्सपायरी वो सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया रेंज फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पे मैंने अपना एक रेंज दे दिया 17,500 से 18,500। स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 100 का स्टेप्स ले लिया। ऑप्शन टाइप में मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, तो मुझे दोनों का देखना है एक साथ, तो यहाँ पे बोथ पे टिक करना है। सिलेक्ट ऑल, तो जो मेरा डिफाइंड स्ट्राइक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड ड्रॉ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्टेड काउंट में 22 आ गया। ओके, अब यहाँ पे इंट्राडे टुडे पे टिक करना है। तो सारे 22 स्ट्राइक्स का मुझे यहाँ पे डिटेल बता रहा है। तो हमने जो देखा यहाँ पे 1UL एक ऐड हुआ है, इसमें हम शो स्ट्राइक्स बिटवीन में यूजर डिफाइन यहाँ पे खुद कर सकते हैं अपना कौन सा रेंज चाहिए एंड मल्टीपल स्ट्राइक ले सकते हैं। पहले 20 स्ट्राइक्स मैक्सिमम डाल सकते थे। यहाँ पे डायरेक्टली हमें काउंट आ गया कि 42, यहाँ पे जो भी अपने रेंज दिया रहेगा उसके बेसिस पे कितने स्ट्राइक्स है वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। ओके, तो कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट में अभी हम कैन चूज मल्टीपल स्ट्राइक्स एंड हम यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक पीसीआर भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्राइक्स डिफाइन कर दिया मल्टीपल मोर देन 20, इसका यहाँ पे हमें पीसीआर भी मल्टीपल हमें मिल जाएगा। पहले भी 20 स्ट्राइक्स का पीसीआर मिलता था,
अब यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक पीसीआर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे एक एडवांटेज रहेगा कि यहाँ पे मार्केट में शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम स्ट्राइक्स में कहाँ पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। अगर पीसीआर फॉल हो रहा है तो एक समझ रहा है कि वहां पे कॉल राइटिंग डोमिनेट कर रहा है, पीसीआर राइज हो रहा है मतलब वहां पे पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं ट्रेंड। तो मैं मल्टी स्ट्राइक्स का वो कैलकुलेट करके यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड हुई है ओआई डेटा एज। ओआई डेटा एज बेसिकली यहाँ पे चेंज का एक ऑप्शन ऐड हुआ है, जो एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज यहाँ पे हमें बता रहा है, वो कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन ओआई चेंज बता रहा है। अब यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन ऐड हुआ, थर्ड ऑप्शन, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे कि जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो मॉर्निंग से कितना हुआ है, मॉर्निंग के फर्स्ट ओआई से कंपेयर करेगा। अगर एग्जाम्पल मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था 1000 का, एंड करेंटली हम जब देख रहे हैं तो 5000 हो चुका है, तो जो 4000 का डिफरेंस है, 4000 का जो चेंज है, वो मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे बताएगा। तो जो एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज, ये मुझे ओपन इंटरेस्ट चेंज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करके बता रहा है। एंड जो चेंज है थर्ड ऑप्शन, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज टुडेस ओपन से कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैसा है यहाँ पे कि मॉर्निंग से कौन से स्ट्राइक्स में बिल्डअप्स हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, मॉर्निंग से कौन सा स्ट्राइक में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, वो मुझे इजीली यहाँ पे मॉर्निंग से कौन से स्ट्राइक में चेंजेस हो रहे हैं पता चल जाएगा। तो change option added which shows the OI absolute change from first OI of today and not previous day. Okay, तो मुझे इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, मॉर्निंग से कौन से स्ट्राइक्स में बिल्डअप चल रहे हैं या फिर अनवाइंडिंग चल रहे हैं, उसके बेस पे मैं अपना डिसीजन बना सकता हूँ इजीली। सेकंड, यहाँ पे मल्टी पीसीआर ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, उसका पीसीआर आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आता है ओआई कंपैरिजन चार्ट। ओआई कंपैरिजन चार्ट बेसिकली ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जिसमें हम एक ही विंडो ओपन कर सकते थे, अभी हम साइमल्टेनियसली इसके दो विंडो एनेबल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट एन मिनट्स का एक टैब ऐड हो चुका है। यहाँ पे लास्ट एन मिनट्स एग्जाम्पल यहाँ पे 15 मेंशन्ड है। तो ये क्या बता रहा है, लास्ट 15 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ या फिर अनवाइंडिंग हुआ, वो मुझे ये प्लॉट करके बताएगा। तो इसके लिए यहाँ पे डिफरेंस इन लास्ट एन मिनट्स पे हमें टिक रखना पड़ेगा, एंड लास्ट एन मिनट्स आप यहाँ पे 60 मिनट तक का ले सकते हो। ओके, तो कितने प्रीवियस इंट्राडे बेसिस के टाइम पे ओआई में कितना चेंज हुआ वो मुझे यहाँ पे फिल्टर करके बताएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पॉट प्राइस भी अभी हाईलाइट करके आ रहा है, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये मुझे स्पॉट प्राइस बता रहा है। ओके, तो जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि मेरे नियर अराउंड की जो स्पॉट की नियर अराउंड के जो स्ट्राइक्स है, उसमें कहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है, जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, वो मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ पे एज एन इंट्राडे ट्रेडर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, चार्ट सेक्शंस में ओआई कंपैरिजन चार्ट, यहाँ पे हम अभी दो विंडो ओपन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सेम हमें यहाँ पे अंडरलाइन डिफाइन कर देना है, फिर यहाँ पे एक रेंज दे देना है। तो यहाँ पे मैंने 17,500 से 18,500 तक का एक रेंज दे दिया, स्टेप्स दे देना, एंड यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे टिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे लिए रेंज सिलेक्ट कर देगा। एक्सपायरी यहाँ पे आप मल्टी कंबाइंड एक्सपायरी यूज कर सकते हो, कंबाइंड हुआ है आपको देखना रहेगा मल्टी स्ट्राइक्स मल्टी एक्सपायरीज का, वो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट एन मिनट 15 मेंशन्ड है, रिफ्रेश पे क्लिक करना है, उसके पहले यहाँ पे डिफरेंस इन लास्ट एन मिनट्स पे टिक होना चाहिए, एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो अब मुझे क्या बता रहा है, जो 18,240 है ये मुझे स्पॉट बता रहा है, निफ्टी का स्पॉट बता रहा है ये 18,240। यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो स्पॉट अपडेट होता जाएगा। ओके, उसके जो नियर अराउंड के स्ट्राइक्स है 18,200 एंड 18,300, उसमें इंट्राडे बेसिस में लास्ट 15 मिनट्स में कितना ओआई चेंज हुआ है या कितना अनवाइंड हुआ है, ये मुझे बता रहा है, डिफरेंस इन लास्ट एन मिनट्स। ओके, इसके यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि 18,200 में पुट साइड इंक्रीज हो गया है, मतलब मेरा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, सेकंड 18,300, यहाँ पे भी देखेंगे तो बिल्डअप से कॉल साइड मेंटेन्ड है। ओके, तो अगर ये 18,300 का लास्ट 15 मिनट्स में कम होते जा रहा है, तो मतलब मेरा अपसाइड पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। तो वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन के साथ हम इस डेटा को रीड कर सकते हैं कि लास्ट 15 मिनट में या फिर लास्ट 30 मिनट्स में, 60 मिनट्स में कितना ओआई चेंज हो रहा है यहाँ पे। उसके बेसिस में एक इंट्राडे में यहाँ पे डिसीजन बना सकता हूँ अपना। इसके लिए पहले जो हमें था करंट ओआई। ओके, करंट ओआई में भी यहाँ पे हमें स्पॉट प्राइस आ गया,
फिर हम देखते थे कॉल प्रीवियस डे वर्सेस करंट डे एंड पुट प्रीवियस डे वर्सेस करंट डे। तो जो प्रीवियस डे का ऑप्शन है अभी ये मुझे हाईलाइट कर रहा है येलो कलर में। यहाँ पे आप कलर ग्रेड चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो जो लेफ्ट साइड वाला बार है वो प्रीवियस डे को डिनोट कर रहा है एंड राइट साइड वाला बार है करंट डे को डिनोट कर रहा है। एंड डिफरेंस इन लास्ट मिनट जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल प्लॉट किया, लास्ट एन मिनट्स 15 मेंशन किया मैंने, आप 60 मिनट तक का ले सकते हो यहाँ पे एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे वो लास्ट एन मिनट्स में कितना चेंज हुआ है वो इजीली प्लॉट करके आ जाएगा। फिर ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है डायरेक्शन का। अब जो हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट का, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। आपको अगर वर्टिकल फॉर्मेट में देखना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल पे टिक कर सकते हो। तो दो ऑप्शन ऐड हो चुके डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, सेकंड हमने देखा यहाँ पे इन लास्ट एन मिनट्स हम मेंशन कर सकते हैं एंड प्रीवियस डे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है येलो कलर में। तो यही यहाँ पे डिफाइंड हुआ है। स्पॉट प्राइस भी अभी हाईलाइट होके आ रहा है यहाँ पे। फिर जो न्यू स्टडीज कौन से ऐड हुए, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टडीज भी ऐड हो चुके हैं न्यू, जैसे कि बैंड वीएप हो गया, बोरिंग कैंडल, रिलेटिव वाइगर इंडेक्स, स्पाइडर इम्पल्स सिस्टम, स्पाइडर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, फॉर्मूला सेक्शन में फॉर्मूला सम ऑफ 3 डेटा सीरीज एंड सम ऑफ 4 डेटा सीरीज, फॉर्मूला इक्वल फॉर्मूला ऐड हो चुका है न्यू स्टडीज में। फिर नैरो रेंज ब्रेकआउट एंड प्राइस इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम ये ऐड हो चुका है। तो प्राइस इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंट्राडे चार्ट में आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल आई किया एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लिया या फिर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लिया। ओके, यहाँ पे हमें अभी स्टडी ऐड कर देना है। तो एस प्रेस किया मैंने, यहाँ पे पी प्रेस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम्स। पैरामीटर में हमें कितने टाइम पीरियड का हमें चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि अगर मुझे 10 बजे से चाहिए, तो 10 बजे से यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि 11:30 तक कि कौन सा हाईएस्ट पॉइंट था एंड कौन सा लोवेस्ट पॉइंट था इंट्राडे का, वो मुझे यहाँ पे मार्क करके देगा ये। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली उसने प्लॉट करके दे दिया। तो 10 बजे हाई कौन सा बनाया था उसने, 18244 का हाई बनाया था एंड लो कौन सा बनाया था, 18225 का लो बनाया था। तो ये स्टडी मुझे वो हाई एंड लो प्लॉट करके देगा स्पेसिफिक टाइम का जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 10 से 11:30 तक का मेंशन किया। तो 10 बजे कौन सा हाईएस्ट पॉइंट था वो मुझे यहाँ पे प्लॉट होके आ गया एंड लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था वो प्लॉट हो चुका है। तो ऐसे ही मल्टीपल इंटरेस्टिंग स्टडीज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस स्टडीज के ऊपर भी मैं आज इनडेप्थ बात नहीं कर रहा हूँ। इनडेप्थ हमारा जो भी स्मॉल वीडियोस है इसमें क्रिएट होने वाला है। ओके, इसका भी आपको लिंक्स मिल जाएगा, स्टडीज का बेसिकली बाइफरकेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं ओआई बिल्डअप ऑन चार्ट। ओके, तो जैसे कि हम लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा फ्यूचर्स में। ओके, तो नाउ गेट ओआई बिल्डअप ऑफ फ्यूचर्स ऑन चार्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टडी ऐड करना है ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट का। ओके, इसमें फिर हमें सेटिंग्स करना है, बेसिक सेटिंग्स, गो टू डिस्प्ले टैब, मॉडिफाई द ड्रॉ स्टाइल टू DSOI 4 कलर। तो अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप बिल्डअप्स देखने हैं ओपन इंटरेस्ट के, तो आपको ये ड्रॉ स्टाइल चेंज करना रहेगा स्टडी का, OI 4 कलर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस से आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के एंड ये सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जितने भी फ्यूचर्स है सिर्फ उस पर ही एप्लीकेबल रहेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्यूचर्स फिल्टर कर लिया है, निफ्टी फ्यूचर्स। ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टडी। यहाँ पे हमें डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में ड्रॉ स्टाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ड्रॉ स्टाइल चेंज करना है OI 4 कलर्स में। ओके, तो यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है हमें लॉन्ग बिल्डअप बताएगा, लाइट ग्रीन है शॉर्ट कवरिंग बताएगा, रेड है यहाँ पे डार्क रेड वो हमें शॉर्ट बिल्डअप बताएगा एंड लाइट रेड कलर है वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग बताएगा हमें। ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तब मुझे इजीली डेली चार्ट पे शो कर रहा है कि कौन से पर्टिकुलर डे में लॉन्ग बिल्डअप्स हुए थे, शॉर्ट बिल्डअप्स हुए थे, शॉर्ट कवरिंग्स हुए थे या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हुए थे। ओके, जैसे कि मैं इस एरिया में देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, फिर यहाँ पे 2 दिन शॉर्ट कवरिंग हुआ, वापस से शॉर्ट बिल्डअप हुआ एंड लॉन्ग बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। करंट फेज हम देखेंगे यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है। ओके, तो इजीली यहाँ पे मैं मार्केट के बेस पे यहाँ पे एक एनालिसिस कर सकता हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप्स कहाँ पे ज्यादा हुए,
शॉर्ट बिल्डअप्स कहाँ पे हो रहे हैं, उसके बेस पे मैं अपना आगे का डिसीजन बना सकता हूँ फ्यूचर्स में। तो इसके लिए रिलेटेड हमने यहाँ पे स्टडी ऐड किया हुआ है, ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट, ड्रॉ स्टाइल चेंज किया है OI4 कलर्स में। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर्स के साथ मेंशन किया कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। फिर ड्यूअल पिवट्स। अब हमें इंट्राडे में जो हमें ऑप्शन आता था यहाँ पे पिवट का, तो हम सिंगल पिवट ही ऐड कर सकते थे पहले। कंट्रोल जी से आप जो यहाँ पे पिवट एनेबल करते थे, उसमें अभी ऑप्शन आ गया यहाँ पे कि हम ड्यूअल पिवट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट क्लासिक 4 यूज करते रहेंगे मे बी। इसके साथ साथ आपको अगर CPR भी फॉलो करना है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स है इसका, राइट क्लिक करना है, चार्ट सेटिंग्स में जाना, पिवट्स में जाना। यहाँ पे हमें भी 2 टाइप ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, पिवट टाइप 1 एंड पिवट टाइप 2। यहाँ पे मैंने सपोज एग्जांपल के लिए ले लिया क्लासिक 4, इधर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे सेंट्रल 1, मतलब मैंने CPR फॉलो किया है यहाँ पे एंड क्लासिक 4। ओके, शो पिवट्स पे यहाँ पे टिक कर देना एंड सेट कर देना। ओके, तब मुझे यहाँ पे दोनों पिवट एक साथ शो करेंगे। अब इसका फॉर्मूला शॉर्टकट की भी है यहाँ पे, कंट्रोल जी से आपका फर्स्ट पिवट होगा एंड कंट्रोल अल्ट जी से आपका सेकंड पिवट रहेगा शॉर्टकट की। अगर आपको सेकंड पिवट एनेबल करना है जो कि हमारा CPR था, तो कंट्रोल अल्ट एंड जी प्रेस करना है, तो यहाँ पे मुझे CPR ऐड हो जाएगा। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड कंट्रोल जी करोगे तो आपका जो फर्स्ट पिवट था क्लासिक 4 वो ऐड हो जाएगा। तो मैं एक ही चार्ट पे यहाँ पे ड्यूअल पिवट्स यूज कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि जो CPR है वो एक ट्रेंड डिफाइन करने के लिए रहता है कि जितना नैरो रहेगा उतना एक ट्रेंडिंग मूवमेंट रहता है। तो उस ट्रेंडिंग मूवमेंट में मेरा अपर साइड या लोअर साइड रहेगा, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, वो मुझे क्लासिक 4 डिफाइन करके दे देगा। तो वैसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट टाइप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चार्ट सेटिंग्स में पिवट्स, यहाँ पे आप अपना पिवट टाइप चूज कर सकते हो। ओके, तो शॉर्टकट की टू एनेबल पिवट 1 is control G and pivot 2 is control alt G। इसमें सेटिंग्स में ऐड हुआ है यहाँ पे प्रीवियस डे लेवल्स में। तो नाउ 2 more conditions have been added on previous day levels, previous day open and today open। तो जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं पिवट्स को हाइड कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे हमें जो पहले प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज आता था, उसके साथ अभी एक और एक ऑप्शन ऐड हो चुका है चार्ट सेटिंग्स में, लेवल्स में, प्रीवियस डे लेवल्स में। यहाँ पे अभी हमें प्रीवियस डे ओपन एंड टुडे ओपन भी यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं इंट्राडे चार्ट में। ओके, इसके मुझे बेनिफिट रहेगा कि अगर मेरा प्राइस टुडेस ओपन या फिर प्रीवियस डे ओपन को ब्रीच कर रहा है तो मुझे इजीली हाईलाइट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सेटिंग है यहाँ पे प्रीवियस डे लेवल्स की। फिर मार्केट समरी में यहाँ पे कलर बेस्ड ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पे जैसे कि कलर ऑप्शन एडेड इन मार्केट समरी, चेंज कॉलम, इफ वांट टू कलर फुल रो सेटिंग्स, टिक ऑन कलर फुल रो। तो अब इसमें हम देखेंगे मार्केट समरी जो हमें रिपोर्ट सेक्शंस में मिल रहा है। मार्केट समरी में यहाँ पे कैश एंड डेरिवेटिव, यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस्ट, टॉप ट्रेडेड, वर्स्ट, यहाँ पे अभी कलर डिफाइन हो चुका है। ओके, तो बेस्ट बेस्ट में देख रहे हैं यहाँ पे कि चेंज के कॉलम में यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट हो चुका है। अभी मुझे इसी को पूरे फुल रो में हाईलाइट करना है, तो सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे कलर फुल रो पे टिक कर देना। ओके, एक बार अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये फुल रो कलर हो जाएगा। तो इस इट इज एज गुड एज मेरा हीट मैप बन गया यहाँ पे कि बेस्ट में कौन से स्क्रिप्ट आ रहे हैं, मुझे ग्रीन कलर में पूरा प्लॉट होके आ गया। वर्स्ट में करूंगा तो पूरा रेड में आ जाएगा। फिर न्यू हाई न्यू लो में भी मुझे डिफाइन होके आ रहा है कलर्स। ओके, तो ये पूरा पूरा एक हीट मैप मुझे मिल गया मार्केट का यहाँ पे वन शॉट में। तो इसका सेटिंग्स कैसा था, सेटिंग्स में जाके कलर फुल रो, जिससे पूरा रो कलर हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको अनटिक कर रहे हैं हम तो सिर्फ वो चेंज के कॉलम को ही कलर करेगा। ओके, तो इससे मुझे डायरेक्टली हाईलाइट होकर भी मिल जाएगा यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट में कितना चेंज हो रहा है। जो नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स में यहाँ पे 3 चीजें मॉडिफाई हुई है यहाँ पे। इसमें अभी हम यहाँ पे फ्री फ्लोट परसेंटेज एंड वेटेज परसेंटेज का एक कॉलम ऐड हो चुका है यहाँ पे। वेटेज परसेंटेज बेसिकली क्या है कि जैसे निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, तो निफ्टी 50 में कौन से स्क्रिप्ट का कितना वेटेज है उस ग्रुप में,
वो यहाँ पे डिफाइन होके आ चुका है। ओके, एंड सेकेंडली यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन भी आपको टॉप में दिख रहा रहेगा। अगर निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में से कितने स्क्रिप्ट एडवांस ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड डिक्लाइंस मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। इससे आपको बेसिकली एक मार्केट ब्रेथ समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, वहाँ पे वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है वहाँ पे उसका। तो इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैगर्स एनेबल करने के लिए रिपोर्ट सेक्शन में जाना, इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैगर्स, मैंने फर्स्ट विंडो एनेबल किया। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, इसका मुझे यहाँ पे वेटेज परसेंटेज का ऑप्शन आ गया, इसको मैं सॉर्ट कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि निफ्टी 50 में जो हाईएस्ट वेटेज स्क्रिप्ट रखता है, जिसके रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये दोनों एक हाईएस्ट वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में, तो दोनों ही आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में। ओके, तो मुझे एक आइडिया लगी जो हैवी वेट स्क्रिप्ट है निफ्टी 50 का, वही आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मार्केट का अपसाइड जाना थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा आज के दिन। तो मेरा जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इतना आइडिया लगे कि आज मार्केट का जो ब्रेथ है वो वीक है। इसके साथ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन भी शो कर रहा है टॉप पे। ओके, जिससे मुझे शो मिल रहा है यहाँ पे कि सिर्फ 15 स्क्रिप्ट ही है एडवांस चल रहा है, एंड 35 स्क्रिप्ट नेगेटिव चल रहा है। तो जो मार्केट ब्रेथ है वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि एक तो वेटेज स्क्रिप्ट जो है रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, वही आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। एडवांस भी देखेंगे तो सिर्फ 15 स्क्रिप्ट है। तो जो मेरा मार्केट का अपलिफ्टिंग होगा वो आज इम्पॉसिबल हो सकता है मे बी, क्योंकि जो सजेशन है मार्केट ब्रेथ दे रहा है हमें, वो मंदी की साइड का ही दे रहा है इसके बेस पे। तो इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैगर्स मुझे एक मार्केट ब्रेथ समझ में हेल्प करेगा इंट्राडे में, कि कहाँ पे मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए। जैसे इस डेटा को देख के क्लियर समझ रहा है कि इस डेटा को देख के अगर मैं पुट साइड जा रहा हूँ मार्केट में, तो मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू कॉल, क्योंकि ओवरऑल पूरा सेक्टर ही मंदी में चल रहा है यहाँ पे आज के दिन। फिर डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट जो कि हमारा शॉर्टकट की है F5, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। इससे हमें यहाँ पे एक चीज ऐड हो चुका है, एटीएम स्ट्राइक्स ऑफ बोथ कॉल एंड पुट नाउ विल गेट हाईलाइटेड इन कलर्स। तो यहाँ पे मैंने F5 प्रेस किया, या फिर आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया एग्जाम्पल के लिए, एंड मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया ओपन इंटरेस्ट वाइज। ओके, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक देख रहे हो, 18200 का पुट एंड 18200 का कॉल यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। ओके, जिससे मुझे आइडिया लग रहा है कि ये मेरा एट द मनी का स्ट्राइक है। तो आप जैसे यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप चल रहा है वो कौन से स्ट्राइक में हो रहा है, नियर टू एट द मनी हो रहा है या फार टू एट द मनी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 18200 में एंड 18300 में ज्यादा बिल्डअप चल रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एट द मनी का स्ट्राइक इजीली हाईलाइट होके आ रहा है। फिर ऑप्शन चेन रिपोर्ट, ऑप्शन चेन रिपोर्ट में यहाँ पे एक बिल्डअप्स का कॉलम ऐड हो चुका है, तो इसको हम देख लेते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में ऑप्शन चेन रिपोर्ट, यहाँ पे हमें अंडरलाइन डिफाइन कर देना, तो मैंने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी हम मल्टी स्ट्राइक्स ओवाई कंबाइन कर सकते हैं, तो मैंने नियर ही रख रहा हूँ मैं अभी। फिर एक रेंज डिफाइन कर देना, तो यहाँ पे मैंने एक रेंज डिफाइन कर दिया 17500 से 18500 तक का। स्टेप डिफाइन कर दिया 100 पे। सिलेक्ट ऑल पे टिक करना है, तो मुझे रेंज डिफाइन होके आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिस्प्ले इन ग्रीड LTP 3 एडिशन हुआ है यहाँ पे, उस पर हमें टिक करना है एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। ओके, तो LTP 3 क्या बता रहा है हमें, पर्टिकुलर स्ट्राइक में बिल्डअप्स क्या चल रहा है, जिसकी हम यहाँ पे देख रहे हैं 18200, 18200 के पुट साइड में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, एंड यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे 18200 में तो शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो जो एट द मनी का स्ट्राइक है मेरा, वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, मंदी का शो कर रहा है मुझे सिग्नल। यहाँ पे जो राइटर्स है कॉल में शॉर्ट बिल्डअप बना रहे हैं पोजीशंस, एंड जो बायर्स है ऑप्शन बायर्स वो पुट में लॉन्ग बिल्डअप बना रहे हैं। तो दोनों का व्यू यहाँ पे मंदी का है। ओके, यहाँ पे आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना रहेगा, तो आपको एवरी ये जो अपडेट्स रहेगा हो जाएगा इजीली अपडेटेड। सेकंड, यहाँ पे जो एडिशन हुआ है, कॉल प्रीमियम टोटल वर्सेस पुट प्रीमियम टोटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉल प्रीमियम स्टेटस बार में राइट हैंड साइड पे, स्टेटस बार में यहाँ पे ऐड हो चुका है कॉल प्रीमियम एंड पुट प्रीमियम। तो टोटल ऑफ जो भी हमारा सिलेक्टेड स्ट्राइक्स है, जिसकी यहाँ पे मैंने 17500 से 18500 तक का रेंज सिलेक्ट किया, तो उसमें उसका पूरा जितना भी प्रीमियम है सारे स्ट्राइक्स का, उसका टोटल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, कॉल का टोटल एंड पुट का टोटल प्रीमियम का। ओके,
फिर आता है हमारा डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में एक और क्राइटेरिया ऐड हो चुका है, ओआई चेंज एब्सोल्यूट। तब मैं यहाँ पे अगर मुझे स्पेसिफिक ओपन इंटरेस्ट चेंज एब्सोल्यूट बेसिस पे फिल्टर करना है कि जिस भी स्ट्राइक का ओआई सपोज एग्जांपल 50,000 से 2 लाख जितना हुआ रहेगा किसी का, तो यहाँ पे वो इजीली रेंज डिफाइन कर सकता हूँ। तो वही स्ट्राइक्स मुझे यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे बेस्ड ऑन लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, जो भी मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया ऐड हो चुका है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट चेंज एब्सोल्यूट बेसिस। फिर रिपोर्ट सेक्शन में एक और फीचर ऐड हुआ है, एक्सपायरी रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं रिपोर्ट्स में एक्सपायरी रिपोर्ट। तो ये मुझे क्या डिफाइन करके दे रहा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे एनएससी डेरिवेटिव पे हमें टिक करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट जितने भी एफएनओ में लिस्टेड स्क्रिप्ट है उसका मुझे यहाँ पे कोड बता रहा है। कोड बेसिकली लॉट साइज बता रहा है इसका, जिसकी आरती इंडस्ट्री है तो उसका लॉट साइज 850 का है। एक्सपायरी 1, एक्सपायरी 2 एंड एक्सपायरी 3 ये मुझे इसका फ्यूचर्स का डेटा बता रहा है। ओके, शो एक्सपायरी डेट्स पे टिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डेट्स आ जाएंगे। शो लास्ट लास्ट रेट पे टिक करेंगे तो उसका जो लास्ट रेट था फ्यूचर्स का नियर नेक्स्ट फार का वो मुझे शो करेगा। शो ट्रेडेड लॉट्स, वो यहाँ पे लॉट्स शो करेगा ट्रेडेड। एंड शो ओपन इंटरेस्ट में हमें इसका क्वांटिटी वाइज टोटल ओपन इंटरेस्ट शो करेगा। तो ये मुझे बाइफरकेट होके मिल रहा है एक ही रिपोर्ट में, नियर नेक्स्ट एंड फार का। इसमें भी अगर मैं यहाँ पे एक्सपायरी 1 पे टिक कर रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड में आरती इंडस्ट्री का नियर मंथ का चार्ट आ गया। एक्सपायरी 2 पे टिक करूंगा तो उसका नेक्स्ट मंथ का आ जाएगा। एक्सपायरी 3 पे उसका फार मंथ का चार्ट आ जाएगा। ओके, तो मैं एक ही विंडो में यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा नियर नेक्स्ट एंड फार में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाइज, रेट वाइज एंड लॉट वाइज। फिर ग्रुप एनालिसिस में एक मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, नाउ कैन ऑल्सो कंपेयर टुडे क्लोज विद टुडे ओपन। तो ग्रुप एनालिसिस जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कि हम करंट क्लोज को प्रीवियस क्लोज से कंपेयर कर रहे थे। अभी यहाँ पे एक और टैब ऐड हो चुका है, कंपेयर टुडे क्लोज विद टुडे ओपन। जैसे कि इसका मैं बता देता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स में ग्रुप एनालिसिस, यहाँ पे हमें एक रेंज डिफाइन कर देना। कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दिया एक्सेंट डिफाइन एनएससी। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन था पहले हमें प्रीवियस क्लोज का, एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है अभी टुडे ओपन। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रैक करना है कि करंट क्लोज टू वर्सेस टुडेस ओपन क्या परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे शो क्या आ जाएगा इजीली। तो निफ्टी 50 में देख रहा है अभी 32% पॉजिटिव शो कर रहा है। ओके, मतलब 32% स्क्रिप्ट अपने ओपनिंग प्राइस से आज ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे मैं इस पे टिक करूंगा निफ्टी 50 पे। जिसकी मैंने निफ्टी 50 पे डबल क्लिक किया, उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स थे वो मुझे यहाँ पे प्लॉट होके आ गए। इसके साथ यहाँ पे भी एक हीट मैप जैसा मुझे एक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो चेंज परसेंटेज में कलर ऐड हो चुके हैं। ओके, तो बेसिकली 6 कलर्स है, ये भी डिफाइंड हो चुका है 0 to 2, 2 to 5 वैसे डिफाइंड है ये। ओके, तो इजीली आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा स्क्रिप्ट कितना मंदी में चल रहा है, कौन सा स्क्रिप्ट में कितना यहाँ पे वीकनेस या स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। जिसकी आईशार मोटर में देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है कंपेयर टू अदर स्क्रिप्ट्स। तो ये एक एडिशन हुआ है यहाँ पे ग्रुप एनालिसिस में। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नया फीचर ऐड हुआ है, ये बहुत ही यूनिक फीचर है इसमें, नियर मनी ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट। ओके, तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट फॉर्मेट में हमें ओपन इंटरेस्ट का एंड पीसीआर का डेटा फिल्टर करके मिलता है यहाँ पे। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रिपोर्ट सेक्शन में एनएससी डेरिवेटिव, एनटीएम ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट, इस पे आपको जाना है। इसमें हम दो विंडो ओपन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अंडरलाइन डिफाइन करना है हमें। यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया। यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी एक्सपायरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसकी यहाँ पे एक्सपायरी मैंने सिंगल सिलेक्ट करके रखा है, आप यहाँ पे मल्टी एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, कंबाइंड एक्सपायरी जिसको देखना रहेगा तो वो देख सकता है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे नियर मनी ओआई पे टिक करना है। इसमें अभी मुझे दो ऑप्शन पूछ रहा है, शो कॉल्स बिटवीन एंड पुट्स बिटवीन स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना रहेगा स्ट्राइक्स को। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड 17,500 से 18,500 तक का स्ट्राइक डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कॉल चार्ट पे टिक होना चाहिए एंड रिफ्रेश पे टिक करना है।
तो आप देख रहे हो मुझे एक ही विंडो में यहाँ पे सारे स्ट्राइक जो मैंने डिफाइन किए कॉल के 17,500 से 18,500, उसका मुझे एक ही विंडो में साइमल्टेनियसली पूरा ग्लैंस मिल रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है अभी, एंड ये ओआई इन लॉट्स बता रहा है। ओके, सेम पुट साइड में यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे भी मैंने 17,500 से लेके 18,500 तक का एक रेंज दे दिया एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो मुझे इस डेटा पुट साइड के डेटा को देखने के लिए पुट चार्ट पे टिक करना रहेगा। तो मुझे पुट साइड के जो भी मैंने रेंज डिफाइन किया है वो मुझे उस रेंज का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक ही बॉक्स में शो कर रहा है। ओके, तो जिसके हम इसको हम कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट से अगर कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट में मुझे क्लिक करके देखना पड़ रहा था कि इस स्ट्राइक में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अब इसमें साइमल्टेनियसली मुझे एक ही विंडो में मिल रहा है कि कौन से स्ट्राइक में कितना ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। एंड ये जो टाइम इंटरवल देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है 5 मिनट्स। ओके, तो ये मुझे एवरी 5 मिनट्स का डेटा शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल 15 कर रहा हूँ एंड रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एवरी 15 टाइम मिनट्स का इंटरवल मुझे यहाँ पे शो करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे यूजर अपना खुद का टाइम इंटरवल भी डिफाइन कर सकता है कि उसको एवरी 15 मिनट्स एवरी 30 मिनट्स में ओपन इंटरेस्ट में क्या बिल्डअप्स हो रहा है या फिर क्या अनवाइंडिंग्स हुआ है कहाँ कहाँ पे, वो एक इजीली ट्रैक कर सकता है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले स्ट्राइक डिफाइन कर दिया कॉल साइड का एंड पुट साइड का। फिर यहाँ पे कॉल्स चार्ट एंड पुट चार्ट में बाइफरकेटेड है। कॉल चार्ट में जो भी मैंने कॉल्स का यहाँ पे रेंज दिया है उसका डेटा शो कर रहा है टाइम इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे एक साथ पूरा ग्राफ मिल रहा है इसका कि 17,850 17,500 में क्या बिल्डअप चल रहे हैं यहाँ पे इजीली। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपोर्ट पार्ट में। तो यही नियर मनी ओआई के अंदर ही जो हमने रेंज डिफाइन किया है कॉल एंड पुट का, उसका पहले हमने क्या देखा, कॉल चार्ट एंड पुट चार्ट। अभी हम इसका रिपोर्ट चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। रिपोर्ट्स में बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, जो भी डेटा ड्रिवन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में बेसिकली, उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। तो ये जो हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में देखा था ये उसी का यहाँ पे मुझे एक रिपोर्ट फॉर्मेट में दे रहा है कि कहाँ पे कौन से स्ट्राइक में कितना एडिशन हो रहा है, कितना अनवाइंडिंग हो रहा है, ये रिपोर्ट मुझे बता रहा है बेसिकली। तो इसका मैं आपको एक बता देता हूँ पहले। तो नियर मनी ओआई shows the OI report of selected call and put strikes for set time interval। यहाँ पे भी हम मल्टी एक्सपायरी सेक्शन सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। सो ट्रेडर्स कैन इजीली आई कैच द शिफ्टिंग ऑफ ओआई इन लाइव मार्केट फॉर सेट टाइम इंटरवल। तो आपने यहाँ पे जो सेट टाइम इंटरवल किया है यहाँ पे जिसकी 15 मिनट 5 मिनट्स, तो उसी का वो शो करेगा। अभी इसका जो कॉलम डेटा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस डे ओआई, मतलब जो 17,700 का यहाँ पे ऑप्शन है उसमें कल कितना ओपन इंटरेस्ट का था बिल्डअप प्रीवियस डे ओआई, कितना चेंज हुआ है वो मुझे सेकंड कॉलम दिखा रहा है। एंड जो थर्ड है वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे करंट ओआई। करंट ओआई बेसिकली नथिंग बट प्रीवियस डे प्लस डे चेंज ओआई। फिर जो नेक्स्ट है पीरियड चेंज, पीरियड चेंज बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस टाइम इंटरवल। अभी जैसे कि यहाँ पे 11:15 का अपडेट हुआ है, फिर 11:30 का हुआ है, तो उसका जो पीरियड चेंज आप देख रहे हो -1 है। तो -1 बेसिकली कैसे आया कि प्रीवियस 15 मिनट्स में कितना था 2610 एंड करंट कितना हुआ 11:30 को 2609। तो -1, ₹1 का फर्क आया वहां पे। तो ये पीरियड चेंज भी मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है यहाँ पे। तो जो सेट टाइम इंटरवल रहेगा ट्रेडर्स का उसके बेसिस में कहाँ पे कौन से स्ट्राइक में चेंजेस हो रहा है, मैक्सिमम चेंजेस कहाँ पे हो रहा है या फिर मिनिमम चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, वो एक इजीली यहाँ पे प्लॉट होके आ जाएगा। तो इट्स नथिंग बट द एडवांस वर्जन ऑफ ऑप्शन चेन रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस डे ओआई मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। डे चेंज मतलब प्रीवियस डे के कंपेयर में कितना चेंज हुआ है वो शो कर रहा है। करंट ओआई मतलब इन दोनों का टोटल प्रीवियस डे प्लस डे चेंज। फिर ये जो पीरियड चेंज है वो क्या बता रहा है, 10 बजे से जो 15 मिनट 10-15 का जो डिफरेंस है वो मुझे शो करेगा, प्रीवियस टाइम इंटरवल का डिफरेंस शो करेगा यहाँ पे। सेम अगर मैं पुट साइड की बात करूँ यहाँ पे, तो पुट साइड में भी सेम यहाँ पे दिखा रहा है प्रीवियस डे ओआई, डे चेंज एंड करंट ओआई एंड प्रीवियस पीरियड चेंज कितना हुआ। ओके, तो ये भी मुझे जो सेट टाइम इंटरवल है उसके बेसिस में डेटा यहाँ पे प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आप यहाँ पे एवरी 15 मिनट्स पे रिफ्रेश कर सकते हो, डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने ऑप्शन किया था यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में, एनएससी डेरिवेटिव एनटीएम ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट से एनेबल किया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन डिफाइन कर दिया, एक्सपायरी डिफाइन कर दिया एंड अपना टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया। ओके,
फिर मैंने यहाँ पे नियर मनी में कॉल साइड एंड पुट साइड एक रेंज डिफाइन कर दिया है। अगर आप मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो यहाँ पे कॉल्स चार्ट पे मैं टिक करूंगा। ओके, कॉल साइड का देखना है तो कॉल चार्ट पे, पुट साइड का देखना है तो पुट चार्ट पे टिक करना है। तो मुझे एक ही विंडो में कौन से कॉल्स पे कितना बिल्डअप चल रहा है ओआई का, ओआई लॉट शो कर रहा है बेसिकली, उसका मुझे शो कर रहा है यहाँ पे विंडो। फिर रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो मुझे इसका टैबुलर फॉर्मेट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो हमने, उसी का टैबुलर फॉर्मेट में शो कर रहा है ये कि कितना प्रीवियस डे हुआ था, डे चेंज कितना हुआ, करंट हुआ है कितना चल रहा है, एंड प्रीवियस टाइम इंटरवल से कितना चेंजेस हो रहा है। ओके, अगर प्रीवियस टाइम इंटरवल से सपोज मेरा पुट साइड इंक्रीज होते जा रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो पुट राइटर्स है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट अभी बुलिश रिवर्सल में जा सकता है। सेम अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइड कॉल साइड हम देखेंगे, अगर वो नेगेटिव शो कर रहा है तो मतलब वहां पे अनवाइंडिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, जिससे आइडिया लगे कि जो मेरा रेजिस्टेंस था वो वीक हो रहा है वहां पे, तो मेरा जो पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड है वो और इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर जो है, डेटा ड्रिवन बेसिकली ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। कौन से स्ट्राइक में कहाँ पे ओआई शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम 17,500 से सपोज वो आउट ऑफ द मनी में शिफ्ट हो रहा है या फिर आउट ऑफ द मनी वाला एट द मनी में शिफ्ट हो रहा है, तो इजीली हम यहाँ से वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसमें जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट है वो है पीसीआर रिपोर्ट, बेसिकली पुट कॉल रेशियो रिपोर्ट। तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें भी हमें डिफाइन करना है स्ट्राइक्स कि कितने रेंज का हमें इसका रिपोर्ट डिफाइन होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आगे पुट कॉल रेशियो पे टिक करना है। यहाँ पे हमें डिफाइन करना रहेगा स्ट्राइक्स। तो मैंने डिफाइन कर दिया एग्जाम्पल 17,500 से 18,500 तक का मैंने डिफाइन कर दिया। तो इसमें भी हम मल्टी स्ट्राइक पुट पीसीआर देख सकते हैं, मल्टी एक्सपायरी पीसीआर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एंड हमें यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है, एंड ये भी सेट टाइम इंटरवल के बेसिस पे ही मुझे प्लॉट कर रहा है। ओके, तो जो कि मैंने 17,500 से 18,500 का प्लॉट किया, मुझे स्पेसिफिक 15 मिनट जो मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल प्लॉट किया उसी का मुझे रिपोर्ट फॉर्मेट दे रहा है ये कि सर कि 17,500 में एवरी 15 मिनट्स क्या पीसीआर चेंज हो रहा है। ओके, एंड ये भी पीसी प्रीवियस डे से कंपेयर होके आ सकता है। यहाँ पे चार्ट सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे तो मुझे इसका पीसीआर का ग्राफिकल फॉर्मेट मिल गया यहाँ पे कि एवरी स्ट्राइक का यहाँ पे मुझे ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट होके आ गया है। जैसे कि हम इस स्ट्राइक को देख रहे हैं कि 17,650, इसमें मॉर्निंग से हम देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है ये पुट साइड। ओके, तो पीसीआर लेवल इंक्रीज हो रहा है मॉर्निंग का 17,650 का, तो मतलब वहां पे एक बुलिशनेस इंक्रीज हो रहा है कि जो मार्केट में सपोर्टर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहा है फ्रॉम अ लोअर साइड। इसी का रिपोर्ट फॉर्मेट है ये यहाँ पे कि एवरी 15 मिनट्स के इंटरवल में कहाँ पे कितना पीसीआर लेवल चेंज हो रहा है वो शो कर रहा है, एंड ये उसका चार्ट फॉर्मेट है। इसके साथ आपने एक नोट किया रहेगा, एक और कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एक नैरो कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 18,000 से ले लेते हैं एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीएम एंड एमकेटी करके कॉलम ऐड हुआ है यहाँ पे। बेसिकली एनटीएम क्या कर रहा है ना कि जितने भी हमारा सिलेक्टेड स्ट्राइक्स है 17,500 से मैंने 18,000 तक का भी एक सिलेक्ट किया है, तो सिलेक्टेड स्ट्राइक्स का ही मुझे टोटल पीसीआर बता रहा है, एंड एमकेटी वो मुझे ओवरऑल मार्केट का बता रहा है सारे स्ट्राइक्स का। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है, एनटीएम इज पीसीआर ऑफ सिलेक्टेड स्ट्राइक्स फॉर सेट टाइम इंटरवल, एमकेटी इज पीसीआर ऑफ ऑल स्ट्राइक्स। ओके, तो इससे मुझे आइडिया लगे कि जो ओवरऑल सारे स्ट्राइक्स का पीसीआर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया कि डोमिनेंस है वो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनटीएम में जो सिलेक्टेड स्ट्राइक्स है 17,500 से 18,000 तक का, ओके, उसमें ओवरऑल बता रहा है हमें यहाँ पे सारे सिलेक्टेड स्ट्राइक्स का कि पीसीआर लेवल एक फ्लक्चुएट कर रहा है एक जोन में 17%, 17.87, 21, 19, 20, 22, वापस 17 आ रहा है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है एक ही जोन में 17 से लेके 21 के उसमें। ओके, तो मतलब एक डिफाइन कर सकता हूँ कि मार्केट में अब एक इंडिसिसिवनेस है यहाँ पे कि पीसीआर ज्यादा ट्रेंडिंग शो नहीं कर रहा है,
अगर वो पीसीआर ट्रेंडिंग शो कर रहा है, मतलब 17 से 25, 25, 30, तो वो शो करेगा कि वहां पे जो पुट साइड डोमिनेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। सेम इसके साथ में एमकेटी, मतलब ओवरऑल मार्केट में जितने भी स्ट्राइक्स है उसका मुझे टोटल पीसीआर बता रहा है यहाँ पे ये। ओके, तो ये भी मुझे डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि ओवरऑल मार्केट में डोमिनेंस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, पुट साइड या कॉल साइड। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, एक नियर मनी में हमने देखा यहाँ पे कॉल्स चार्ट, पुश चार्ट, पुट्स चार्ट एंड उसका रिपोर्ट फॉर्मेट। फिर हमने सेकेंड रिपोर्ट देखा इसका पीसीआर रिपोर्ट। पीसीआर रिपोर्ट में भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, चार्ट फॉर्मेट में एंड एक रिपोर्ट टैबुलर फॉर्मेट में। एनटीएम बता रहा है हमें सिलेक्टेड स्ट्राइक का पीसीआर, एमकेटी बता रहा है ओवरऑल सारे स्ट्राइक्स का पीसीआर। ओके, यही प्रेजेंटेशन में यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये जो पीपीटी मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, वो मैं आपको एंड ऑफ द वेबिनार बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। ओके, ये हमने देखा पुट कॉल रेशियो, गेट अ ग्लैंस ऑफ ऑल सिलेक्टेड स्ट्राइक बेस्ड ऑन द सेट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो पूरा रिपोर्ट है ये सेट टाइम इंटरवल आप जो मेंशन करोगे उसी के बेस पे रन होने वाला है। ओके, जैसे नॉर्मली एक बाय डिफॉल्ट रहता है कि 3 मिनट्स में ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता है। ओके, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं कि उनको कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद ही ओपन इंटरेस्ट चाहिए रहता है, तो इसके लिए एक बेनिफिट यहाँ पे टाइम इंटरवल का ऐड हो चुका है। तो जिसको यहाँ पे 60 मिनट वाइज डेटा चाहिए, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 60 मिनट मेंशन कर देगा एंड रिफ्रेश करेगा। तो एवरी 60 मिनट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो उसको पता चलना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम अलॉन्ग विद मल्टी एक्सपायरी, तो मैं यहाँ पे मोर देन 2 एक्सपायरी यहाँ पे ले सकता हूँ इजीली। ओके, तो रिपोर्ट सेक्शन में ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन एंड फीचर्स ऐड हुए थे जो कि हमने देखा रिपोर्ट्स में। एक तो हमने मार्केट समरी देखा, इंडेक्स बुलर्स एंड ट्रैगर्स, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, ऑप्शन चेन रिपोर्ट एंड हमने यहाँ पे देखा एनएससी डेरिवेटिव, एनटीएम, ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट एंड ग्रुप एनालिसिस। अभी तक हमने यहाँ तक कवर किया। फिर अभी हम जाते हैं क्वेरी पार्ट में। क्वेरी पार्ट में सबसे पहला मॉडिफिकेशन हुआ यहाँ पे प्राइस अलर्ट में। प्राइस अलर्ट में यहाँ पे एक और एक ऑप्शन ऐड हो चुका है क्वांटिटी का। ओके, जिसकी प्राइस अलर्ट हमने पता रहेगा आपको कि अगर मैंने डिफाइन किया कि 17,200 के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैंने एक अलर्ट यहाँ पे डाल के रखा रहेगा, तो मुझे अलर्ट का एक मैसेज आता था। उसके साथ साथ अभी मैं क्वांटिटी भी एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। क्वांटिटी बेसिकली ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटी पकड़ रहा है। क्यूमुलेटिव बेसिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी, वो उसको फिल्टर कर रहा है कि अगर ये जो डे का क्वांटिटी है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी इस सिलेक्टेड क्वांटिटी से इंक्रीज हो गया, उसका मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, वॉल्यूम बार के वहां पे मैंने कर्सर रखा है एंड कंट्रोल जे प्रेस किया, तो यहाँ पे मुझे अलर्ट विंडो प्लॉट होके आ गया। ओके, बेसिकली अलर्ट विंडो में आप देखोगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया मुझे क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। जिस एरिया पे मैंने कर्सर रखा था उस एरिया का मुझे यहाँ पे क्वांटिटी फिल्टर होके आ गया। यहाँ पे मैं कुछ मैसेज टाइप कर सकता हूँ, जिसकी यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का मैसेज प्लॉट कर दिया है। तो जब भी अलर्ट ट्रिगर होगा मुझे मैसेज के साथ लिख के आएगा यहाँ पे। ओके, एंड ये जो अलर्ट था, अगर हम रेट वाइज जा रहे हैं, रेट ग्रेटर देन का अलर्ट था वो ग्रीन कलर में आता था, रेट लेस देन का अलर्ट रेड कलर में आता था। क्वांटिटी का जो अलर्ट रहेगा वो हमें येलो कलर में आएगा, जिसकी यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा। ओके, तो जैसे ही आपका क्वांटिटी ये सेट क्वांटिटी से बढ़ जाएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा यहाँ पे विथ द मैसेज। ओके, फिर टूल क्वेरी। टूल क्वेरी में दो इंटरेस्टिंग चीज मॉडिफाई हुई है क्वेरी में। टूल क्वेरी, टूल क्वेरी में जैसे कि आपको पता रहेगा, पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे यूज करते थे टूल क्वेरी की, कहाँ पे मेरे सेट रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से मेरा करंट प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है वहां पे, या फिर कितना दूर है कितना नजदीक है, मुझे पता चल रहा था। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन भी ऑप्शन आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया निफ्टी में। जैसे निफ्टी के डेली चार्ट में मैं एक रैंडम एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, मैंने डिफाइन कर दिया। तब मुझे चाहिए कि मेरा जो करंट मार्केट प्राइस है ये 18,260 मेरे कौन से लेवल की कितने ऊपर चल रहा है एंड कितना नीचे चल रहा है, तो उसका ये रिपोर्ट मुझे इजीली मिल जाएगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ निफ्टी का पता है, आपके ग्रुप में मे बी मल्टीपल स्क्रिप्ट रहेंगे जिसमें आपने रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन ड्रॉ किया होगा, तो ये एक ही रिपोर्ट आपको पूरा समरी दे देगा कि कौन सा स्क्रिप्ट कौन से रेशियो को टच करने की पॉसिबिलिटी कर रहा है यहाँ पे।
जिसकी यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ले लिया यहाँ पे, या फिर ऑल पे रन कर सकते हो आप यहाँ पे, एंड रन पे टिक करना। तो जिस भी स्क्रिप्ट में सेटिस्फाई कर रहा है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। इसको भी आप यहाँ पे जूम करोगे तो आपको इसका लेवल्स भी यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट परसेंटेज के साथ ये आ रहा है, जिसकी यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स मुझे इजीली प्लॉट होके आ रहे हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट कौन से रिट्रेसमेंट को टच कर रहा है या फिर कितना दूर है उस स्क्रिप्ट से। जिसकी एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ये स्क्रिप्ट ओपन किया, ये मंथली चार्ट है, इसका हम एक्सटेंशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये अराउंड 100% एक्सटेंशन के यहाँ पे दिख रहा है। उसका कितना डिफरेंस है, 23% है। ओके, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर ड्रॉ किया हो रहेगा वो मुझे यहाँ पे इजीली शो कर रहा है। तो इजीली यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, तो मेरा स्पॉट कितना नियर बाय आ चुका है उस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन से, वो मुझे यहाँ पे ट्रैक में रहेगा। सेम इसमें भी जो ऑप्शन से एप्लीकेबल रहेंगे, शो इफ क्लोजर क्लोज विद इन परसेंटेज। तो अगर मुझे सिर्फ ऐसे स्क्रिप्ट ही चाहिए जो मेरे रिट्रेसमेंट लेवल्स के विद इन एग्जाम्पल 5% आ गया, ओके, एंड डिफरेंस शो परसेंटेज कर देता हूँ मैं, एंड रन पे क्लिक करना। तो ये जो सारे स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पे प्लॉट होके आए, ओके, तो ये विद इन 5% वाला ही मुझे निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सारे स्क्रिप्ट भी इजीली शो कर रहा है। ओके, तो इससे एक एडवांटेज मिलेगा मुझे यहाँ पे कि जो भी मेरा रिट्रेसमेंट लेवल है या फिर एक्सटेंशन लेवल है, तो मेरा कितना करंट मार्केट प्राइस उससे फ्लक्चुएट हो रहा है वहाँ पे। अगर जितना नियर बाय आ रहा है मतलब वहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। अगर मैंने 61.80 के एक रेशियो पे अलर्ट सेट किया है यहाँ पे, तो मुझे पता चलेगा कि ये अलर्ट इजीली ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि वो विद इन 2% के रेंज में आ गया इसलिए, या फिर 10% के रेंज में आ गया, जो आपका सेट क्राइटेरिया रहेगा। अब इसी टूल क्वेरी पे आप अलर्ट भी सेट कर सको डायरेक्टली। ऐड टू ऐड टू अलर्ट पे मैंने टिक किया, एंड यहाँ पे आप इजीली डायरेक्टली अलर्ट सेट कर सकते हो। जिसकी यहाँ पे फेडरल बैंक पे सिलेक्टेड था, फेडरल बैंक पे देखो कौन से रेट पे सिलेक्टेड है, 126। तो वहाँ पे डायरेक्टली उस पे वो प्लॉट होके आ गया मुझे। यहाँ पे आप कुछ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एंड ऐड कर देना। तो जैसे ही आपका अलर्ट ट्रिगर होगा तो मुझे एक अलर्ट आ जाएगा यहाँ पे कि आपका रिट्रेसमेंट 23% का अचीव होने वाला है। ओके, तो इससे मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे ही वो मेरा लेवल अचीव भी कर रहा है रिट्रेसमेंट का, तो मुझे एक अलर्ट आ गया। जैसे आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा लाइव मार्केट में तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने अपना 23.60 या फिर 38.2 61.80 रेशियो को अचीव किया है। उसके बेस पे अपना फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जो नेक्स्ट फीचर ऐड यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है वो है एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी। एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी में सबसे पहले हमें दो ऑप्शन अवेलेबल थे यहाँ पे, एक तो विंडो 1 एंड विंडो 2। अब यहाँ पे हम थर्ड विंडो भी एनेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ओआई बिल्डअप्स भी ऐड हो चुके हैं। ओआई बिल्डअप्स बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्राइक में जैसे पुट साइड 18100 है, तो उसमें लास्ट 20 मिनट्स में कितना चेंज हुआ है वो मुझे बता रहा है, 10% का चेंज हुआ है। एंड उसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कवरिंग हुआ है या फिर अनवाइंडिंग हुआ है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ वापस। तो ये मुझे एनेबल होगा यहाँ पे क्वेरी में, एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी। इसमें थर्ड विंडो भी ऐड हो चुका है अभी। तो एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी हमें क्या बताता है, लास्ट स्पेसिफाइड मिनट जो रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 20 मिनट्स है, तो लास्ट 20 मिनट्स में जो भी स्ट्राइक में 10% का ओआई चेंज हुआ है वही स्ट्राइक मुझे फिल्टर करके देता है। जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सपायरी नियर रख दिया, कॉल पुट ले दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें उस स्ट्राइक में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, वो मुझे इजी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ आपने सपोज निफ्टी रखा है, ठीक है, तो निफ्टी के अगर सिर्फ इन द मनी के स्ट्राइक्स आ रहे हैं यहाँ पे पुट साइड के, या फिर कॉल साइड के सिर्फ इन द मनी के स्ट्राइक्स आ रहे हैं, उसमें वहां पे शॉर्ट बिल्डअप ये शो कर रहा है एग्जाम्पल, तो मुझे क्लियर कट पता चला कि निफ्टी का इन द मनी का कॉल स्ट्राइक उसमें सारे शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं इन लास्ट 20 मिनट्स। मतलब मार्केट का जो मूड है वो मंदी की तरफ जा रहा है। साइमल्टेनियसली अगर सारा इन द मनी का पुट स्ट्राइक मुझे आ रहा है वहां पे लास्ट स्पेसिफाइड इंट्राडे मिनट से, एंड वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट का मूड वहां पे तेजी का हो रहा है, वो मुझे फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो एज एन इंट्राडे ट्रेडर मुझे ओआई शिफ्ट रहेगा ना, वो तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे।
फिर हम आ जाते हैं टेक्निकल क्वेरी में कौन से स्टडीज ऐड हुए। तो टेक्निकल क्वेरी में बैंड वीवैप, रिलेटिव वाइगर इंडेक्स, स्पाइडर इम्पल्स सिस्टम, फॉर्मूला सम ऑफ डेटा 3 डेटा सीरीज एंड फॉर्मूला सम ऑफ 4 डेटा सीरीज एंड फॉर्मूला इक्वल, ये ऐड हो चुका है। इसके साथ साथ क्या मॉडिफिकेशंस हुए, तो टेक्निकल क्वेरी कंडीशंस, इसमें प्राइस ओएचएलसी स्टडी में ये सारे जो भी स्टडीज है या कंडीशंस है वो एडिशन हुआ है यहाँ पे, जिसकी अपर शेडो स्मॉलर देन बॉडी साइज एक्स परसेंटेज, gap up in large and back bars, gap up in large and back bars partially filled, cross above high of n bar max volume bar, ये सारे प्राइस ओएचएलसी के स्टडीज में ऐड हुए। तो टेक्निकल क्वेरी में जाता है, टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पे स्टडी कंडीशन पे क्लिक करना है, प्राइस ओएचएलसी के स्टडी में जाना है, प्राइस ओएचएलसी स्टडी में कंडीशंस में लास्ट में आप जब जाओगे आप, तो ये सारे स्टडीज आप कंडीशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, सेम सेकंड प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे, प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे के स्टडी में भी एडिशंस हुआ फॉर इंट्राडे सिलेक्शन कंडीशंस। इसमें भी आप लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सारे कंडीशंस मिल जाएंगे जो भी ऐड हुआ है, जैसे कि टुडे फर्स्ट बार ओपन इक्वल टू हाई, टुडे फर्स्ट बार ओपन इक्वल टू लो, फिर हाईएस्ट हाई ऑफ फॉर टुडे, हाईएस्ट हाई फॉर टुडे एंड लोएस्ट लो फॉर टुडे, ये सारे कंडीशंस ऐड हुए प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे में। फिर स्पाइडर कंजेशन जोन में भी दो कंडीशंस ऐड हुए, इनपुट विद इन एक्स परसेंटेज ऑफ अपर जोन एंड इनपुट विद इन एक्स परसेंटेज ऑफ लोअर जोन, ये दो कंडीशन ऐड हो चुके हैं पुराने कंडीशंस के साथ। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एडवांटेज पार्ट ऑफ द ऑप्शन फॉर ऑप्शन ट्रेडर स्पेसिफिकली, टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पे सेटिंग्स ऐड हो चुका है, जिसके कि मैं एडवांस ऑप्शन स्ट्राइक इजीली यहाँ पे से फिल्टर कर सकता हूँ। तो फिल्टर दी ऑप्शन स्ट्राइक्स बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली क्या चीज है, अब मैं सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मिसलेनियस में जाना, ठीक है। यहाँ पे सपोज एग्जांपल मैंने एक क्राइटेरिया ले लिया एवरेज, कटिंग एवरेज अपवर्ड का मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए ले लिया है, सिलेक्ट पे टिक कर दिया। ओके, इसके पहले यहाँ पे हमें फिल्टर करना है ग्रुप एज यूएल ग्रुप। ओके, यूएल ग्रुप में यहाँ पे कैश का ग्रुप सिलेक्टेड होना चाहिए, जिसकी एग्जांपल मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे MISC पे आ जाना, सेटिंग्स जो हमारा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, यहाँ पे ऑप्शन स्ट्राइक विद इन एक्स परसेंटेज पे मैंने टिक किया, सपोज मैंने 2% पे टिक किया। ओके, तो ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 2% ऑफ यूएल प्राइस, तो यूएल ग्रुप जो मैंने सिलेक्ट किया निफ्टी 50 का। ओके, तो निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट जो भी रहेंगे उसका ऑप्शन स्ट्राइक्स विद इन 2% का, तो उनका सपोज जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है अभी, करंट मार्केट प्राइस, उसके 2% के रेंज के ऑप्शन के स्ट्राइक्स ये फिल्टर करेगा। इसमें मनीनेस डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेंज आ रहे हैं वहां पे स्ट्राइक्स आ रहे हैं वो इन द मनी के होने चाहिए, ओटीएम के होने चाहिए, या ऑल, दोनों होने चाहिए। फिर ऑप्शन टाइप में वो कॉल होना चाहिए या पुट स्ट्राइक होना चाहिए, अगर दोनों चाहिए तो ऑल पे टिक करना है। फिर हमें एक्सपायरी मेंशन करना है कि अगर जिसके एग्जांपल आपको पता रहेगा कि अ, अगर इंडेक्स रहेगा तो उसका वीकली एक्सपायरी भी रहता है, अगर स्टॉक स्टॉक ऑप्शन है तो उसका मंथली एक्सपायरी रहता है। तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट रख रहा हूँ तो उसका जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी है वो कैच करेगा। अगर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है तो उसका वीकली एक्सपायरी कैच कर लेगा। अगर ये स्टॉक ऑप्शन है तो उसका मंथली एक्सपायरी कैच करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सपायरी आपको डिफाइन करना रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अगर सारे एक्सपायरीज का एक साथ देखना है तो आप ऑल पे टिक कर सकते हो, मैंने फर्स्ट पे रखा है यहाँ पे। इसके साथ आपको फ्यूचर्स का भी चाहिए तो आपको ऑल फ्यूचर्स कंटिन्यूस या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो आपको चाहिए वो आप टिक कर सकते हो। तो इसका जो मोटिव है बेसिकली क्या है, आप पहले कैसे करते थे, यहाँ पे ग्रुप मैन्युअली बनाते थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप मैन्युअली ग्रुप बनाते थे, जैसे कि मे बी F5 प्रेस करके डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट से ऑप्शंस के रिलेटेड। अब वो ऑप्शन का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको सेटिंग्स बना देना अपना, जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा, आप ऑप्शन स्ट्राइक्स फिल्टर कर रहा है उसको, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देगा ये। यहाँ पे मैंने टिक किया, सारे सेटिंग्स दे दिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने एक इंट्राडे टाइम फ्रेम ले लेता हूँ मैं, इंट्राडे सपोज 5 मिनट्स ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए, एंड चेंज पे टिक किया। ओके, अभी हमें सिंपल रन पे टिक करना है या फिर लाइव क्वेरी पे आप रख सकते हो। ओके, तो मुझे सारे स्ट्राइक्स डिफाइंड होके आ गए यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैंने कोई भी ऑप्शन का ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, मैंने कैश का ग्रुप सिलेक्ट किया था एंड मिसलेनियस सेटिंग्स से जाके मैंने ये ऑप्शन के सेटिंग्स मेड किया यहाँ पे,
जिसमें कि यहाँ पे मैंने सेट किया ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 2% ऑफ यूएल प्राइस, कि जो भी मेरा नियर अराउंड स्पॉट के 2% के स्ट्राइक से उसी को फिल्टर होना चाहिए। मनी ने डिफाइन कर दिया इन द मनी ओटीएम। ऑप्शन टाइप मैंने डिफाइन कर दिया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। एक्सपायरी डिफाइन कर दिया, तो ये मुझे सारे नियर एक्सपायरी का ही ये शो कर रहा है डेटा। एंड मैंने एक सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पे जो भी रखा था, आपका जो भी क्राइटेरिया रहता है वो आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे रिजल्ट में देखोगे तो सारे मुझे स्ट्राइक्स डिफाइन होके आ चुके हैं। अब अदानी एंटरटेनमेंट का यहाँ एंटरप्राइज का देखोगे आप यहाँ पे 25 मई का कॉल का 1860 का, इसने हमारे क्राइटेरिया फुलफिल किया एवरेज का। तो वैसे ही आपका जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, ओके, तो आपको यहाँ पे अभी नो लॉन्गर यहाँ पे ऑप्शन का ग्रुप बनाने की जरूरत है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे सेटिंग्स बना सकते हो अपने, ओके। जो भी यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं या फिर इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट हो गया कि डायरेक्टली टेक्निकल क्वेरी के थ्रू इनको स्ट्राइक डिफाइन होके आ जाएगा। तो बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मैं निफ्टी को एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लाइव में देख लेते हैं, ये इस हाई लेवल को ब्रीच कर रहा है। तब मेरे लिए कंफ्यूजन स्टेट क्या रहता है, एक एज एन ऑप्शन बायर हूँ एग्जाम्पल, तो ऑप्शन बायर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि सही स्ट्राइक सिलेक्ट करो, ठीक है। तो अगर मैंने एग्जाम्पल 18272 का स्ट्राइक, 18250 का स्ट्राइक लूँ, 18200 का स्ट्राइक लूँ या 18300 का स्ट्राइक लूँ, ये मुझे इस डेटा को देखकर कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। इससे अच्छा यहाँ पे मेरा टेक्निकल क्वेरी मुझे बता देगा कि कौन सा स्ट्राइक वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ओके। तो इससे मेरा एक इजी वर्क हो जाएगा, कंफ्यूजन का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे मैं सारे क्राइटेरिया डिफाइन कर सकता हूँ, उसके बेस पे ऑप्शन स्ट्राइक डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ मैंने अलाउ फ्यूचर्स कंटिन्यूस भी सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो जो निफ्टी 50 का जो भी फ्यूचर्स का स्क्रिप्ट रहेगा उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर्स स्क्रिप्ट को भी ये फिल्टर करेगा, ओके। तो अभी तक हमने जो भी देखा है फाइल, चार्ट, रिपोर्ट एंड क्वेरी सेक्शन में, एंड जो हमने स्टडीज एंड सेटिंग्स भी देखे, ओके, इसका मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। इन डेप्थ जो भी रहेगा इसका आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा, ओके। एंड इसका जो पीडीएफ है पीपीटी का मेरा, वो फाइल सेक्शन में आपको जाना, डाउनलोड्स में जाना। डाउनलोड्स में आपको ऑप्शन रहेगा स्पाइडर 6.0 जिप फाइल रहेगा आज के डेट का, ओके। 13 मई का डेटेड रहेगा वो आपको डाउनलोड कर लेना। तो वो जो आपको फाइल रहेगा अपने स्पाइडर फोल्डर के अंदर जाना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्पाइडर फोल्डर यहाँ पे ओपन किया, ओके। तो स्पाइडर फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे शो करेगा ये, ओके, बाहर ही शो करेगा ये स्पाइडर के अंदर। तो फाइल में डाउनलोड फाइल्स में स्पाइडर 6.0 जिप फाइल रहेगा आज के डेट का 13 मई का, वो आपको डाउनलोड कर लेना, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। एंड ये पूरा एक ओवरव्यू सेशन था आज का, वो आपको मजा आया रहेगा। एंड कुछ भी फीडबैक्स रहेंगे, कुछ भी आपको सजेशंस रहेगा फीचर्स के रिलेटेड, वो आप ये बिलो नंबर मेंशन नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये 02235018383 ये सपोर्ट का लैंडलाइन नंबर है। कुछ भी क्वेरीज रहेगा आप ये व्हाट्सएप नंबर पे भी ड्रॉप कर सकते हो, 88976991601002 सब पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। जो भी आपका फीडबैक है न्यू वर्जन के रिलेटेड या फिर कुछ सजेशंस रहेंगे न्यू वर्जन के रिलेटेड, वो भी आप हमें फीडबैक दे सकते हो उसके रिलेटेड। एंड जो भी इन डेप्थ रहेगा इसका इंटरप्रिटेशन जो भी हमने अभी तक देखा है उसका आपको वीडियोस मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियोस, ओके। तो यहाँ पे हमने फाइल सेक्शंस में सारा कुछ कवर कर लिया, रिपोर्ट में हमने ये सब कवर किया, क्वेरी में हमने ये कवर किया, ओके। तो आपको सब यहाँ पे इन डेप्थ मिल जाएगा। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस टुडेस वेबिनार। थैंक यू।